दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे हैं कि अब कोई फेल नहीं करेगा, यानी कि 10th क्लास में जो एग्ज़ाम होगा उसमें अब कोई बच्चा फेल नहीं करेगा। तो इसके लिए जब हम लोग बेसिस जो शुरुआत करेंगे आज नंबर सिस्टम से, और ऐसा ही रोज़ एक टॉपिक चलता रहेगा। आज नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम जब शुरुआत होता है अंक से शुरुआत होता है। अंक फर्स्ट क्या है? अंक। इसको अंग्रेजी में हम डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिट। तो अंक जो होते हैं, कुल अंक 10 होते हैं। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही कुल 10 अंक से जितना भी ब्रह्मांड में जितना भी संख्या है, जो भी संख्या बना है, इसी कुल 10 अंक से बना है। जैसे देख लेते हैं 554, 5 और ये 4 आ गया। जैसे देख लेते हैं 1009, तो क्या आ गया? 9, 00 और 1। यानी ब्रह्मांड में जितने भी संख्या बनी है, जितना भी संख्या बना है, वो किससे बना है? यही 10 अंक से बना हुआ है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं संख्या। तो देख लीजिए, जीरो को जो है असार्थक अंक कहा जाता है। जीरो क्या कहा जाता है? असार्थक अंक। और 1 से लेके 9 तक क्या कहा जाता है? सार्थक अंक। ठीक है। जीरो क्या कहा जाता है? असार्थक अंक। और 1 से लेके 9 तक को सार्थक अंक। यानी कि जीरो का डायरेक्ट वैल्यू नहीं होता है, इसी का जीरो क्या क्या असार्थक अंक कहा गया। और 1 का वैल्यू है, 2 का भी वैल्यू है, ये क्या हुआ? सार्थक अंक। हाँ, जब 1 के बाद अगर 1 यहाँ पर लिखा हुआ इसका जुड़ हो जाए तो इसका वैल्यू हो जाता है। ठीक है। इसी कारण जीरो क्या कहा गया है? असार्थक अंक। और 1 से लेकर 9 तक कहा गया है सार्थक अंक। अब हम आप लोग पढ़ाएंगे, अब हम आगे देखते हैं संख्या और संख्या। तो ये देखते हैं संख्या और संख्यांक क्या होता है। संख्या और संख्यांक। संख्यांक का मतलब हुआ संख्या जोड़ अंक, यानी कि संख्या का अंक। ठीक है। थोड़ा हम पहले, इससे पहले अंक का हम डिफिनेशन देख लेते हैं। इससे पहले थोड़ा हम अंक का डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। अंक का डिफिनेशन क्या होता है, उसके बाद हम संख्या और संख्या पर चर्चा करेंगे। पहले अंक देख लेते हैं। अंक अंक क्या है? वस्तु की गणना करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उसे अंक कहते हैं। क्या है? वस्तु की गणना करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। तो ये जो आपका है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है? एक संकेत हो गया। इसी को जो संकेत जो इंडिकेट करता है, मानिए हमारे पास ये मार्कर है। कितने मार्कर? 1 है। तो इसको हम दिखाएंगे ना, तो ये दिखाने के लिए जो हम 1 लिखते हैं, ये क्या हुआ? संकेत करना हुआ। जैसे हम दिखा रहे हैं कि यहाँ 1 है, ये क्या 1 मार्कर है, 1 से इंडिकेट किए, ये क्या हुआ? संकेत हुआ। तो ये जो वस्तु की गणना करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम अंक कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे संख्या। संख्या एक अंदाज है जो प्रश्नों के उत्तर देने को निर्देशित करती है। संख्या क्या है? एक अंदाज है जो प्रश्नों के उत्तर देने को निर्देशित करती है कि किसी समूह में कितनी वस्तुएं हैं। अब देखिए हमारे पास जो है, मेरे पास ये 4 मार्कर है। 4 मार्कर है, यानी कि क्या होगा? एक अंदाज होगा। कितने मार्कर है? 1, 2, 3, 4 मार्कर। कितने हो गए? 4। ये आपका मार्कर है, ये 4। क्या कहा? संख्या एक अंदाज है जो प्रश्नों के उत्तर देने को निर्देशित करती है। जो प्रश्न क्या कर रहा है? उत्तर दे रहा है।
क्या है, मार्कर कितना है, ये मार्कर हो गया है, ये मार्कर है, ये मार्कर कितने हैं 4। ठीक है, संख्या एक अंदाज है जो प्रश्नों के उत्तर देने को निर्देश करती है कि किसी समूह में कितनी वस्तुएं हैं। इस समूह में कितने वस्तुएं हैं 4, यानी कि मार्कर कितने हैं 4, 1 2 3 4। ये कितना, ये मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया, एक अंदाज हो गया कि मार्कर मेरे पास कितने हैं 4। और जब हम इसी को जब लिखते हैं तो ये जो लिखे 4, यही अब वो क्या हो गया, संख्यांक हो गया। अंकों अथवा संकेतों का ऐसा समूह जो किसी संख्या को निर्देशित करता है, कि संख्या, ये संख्या कितना था 4, और इससे क्या निर्देश कर रहा है, ये निर्देशित कर रहा है, तो ये क्या हो गया, संख्या हो गया। संख्या का अंक, संख्या का मतलब क्या हो गया, संख्या का अंक, संख्या का मतलब क्या हो गया, संख्या का अंक। चलिए अब प्राकृतिक संख्या के बारे में बताते हैं। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 कहाँ तक, अनंत तक, हजार लाख करोड़, ये सब क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब है पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या के साथ जब शून्य जुड़ जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या के साथ जब शून्य जुड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, 0 1 2 3 4 कहाँ तक, अनंत तक। यानी कि जब प्राकृतिक संख्या में शून्य जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। एक क्वेश्चन पूछा गया था क्लास 9 का है शायद, क्या 0 प्राकृतिक संख्या है, आया ना, जवाब दीजिए कमेंट में। क्या होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, और 0 क्या है, ये तो पूर्ण संख्या है ना, ये तो प्राकृतिक संख्या है नहीं, क्यों, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, इसी कारण ये क्या है, प्राकृतिक संख्या ना होके ये क्या है, पूर्ण संख्या। अब है पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या एवं शून्य के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी ये संख्या रेखा हो गया, पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण जोड़ अंक, और ये पूर्ण जोड़ अंक, यानी पूर्ण मीन्स पूरा, अंक मीन्स अंक। आप देखिए यहाँ हो गया, ये आपको क्या हो गया 0, ये -1 -2 -3, ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, 1 2 3, ये आपका क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या, और ये आपका क्या हो गया, धनात्मक संख्या। ठीक है, धनात्मक संख्या, तो ये क्या है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या एवं शून्य के समूह क्या कहते हैं, हम पूर्णांक कहते हैं। जो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपका ऋणात्मक हो गया, और ये क्या हो गया, धनात्मक हो गया, और ये आपका क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, हम देखते हैं सम संख्या, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या 2 से पूरा कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे देख लेते हैं 14, 2 से भाग लीजिए, 2 7 14, कट गया ना 2 से, तो ये 14 क्या हो गया आपका, सम संख्या हो गई। ठीक है, जैसे देख लेते हैं हम लोग 8, 2 चौका 8, 2 से कट रहा है ना 8, तो ये क्या हो गया आपका, सम संख्या हो गया, क्या हो जाएगा 8। अब है विषम संख्या, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम लोग, जैसे में हो गया 9, 4 9 8, 9 में चल गया 1, शेष बच गया 1। जैसे में हो गया 3, 2 से भाग गए 2, 3 में हो गया 1, आपने नहीं कटा किसी से। यानी कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे क्या कहते हैं, हम विषम संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 21।
ठीक है, यहाँ पे दे दीजिए 12 21। अब है अभाज्य या ऋण संख्या, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे क्या कहते हैं हम? अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे देख लेते हैं, जैसे में हो गया 2, 2 किससे कट रहा है? 2 जो कटेगा एक से कटेगा और एक 2 से कटेगा, और किससे नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। 3 किससे कट रहा है? 1 और 3 से, तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। जैसे में हो गया 5, ये किससे कट रहा है? 1 और 5 से, तो ये क्या हो गया? आपका अभाज्य संख्या हो गया। जैसे में हो गया 29, ये किससे कटेगा? 1 से और 29 से, और किसी से ये नहीं कटेगा, ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं यहाँ पर 4 1 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, इसके अलावा किससे कट रहा है? 2 से, 4 क्या हो गया? भाज्य संख्या। 6 किससे कट रहा है? 1 से और 6 से, इसके अलावा किससे कट रहा है? ये 2 से और 3 से, तो ये क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। अब ध्यान दीजिए कि और बात है यहाँ पर, एक जो है ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, क्योंकि एक जो है सिर्फ अपने आप एक से नहीं करता और किसी से ये नहीं करता। एक क्या हो गया? ना ही भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। अब हम लोग देखेंगे सअभाज्य संख्या। क्या देखेंगे? सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक वे प्राकृतिक संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो अथवा उनका मौसम क्या हो? एक, यानी कि HCF एक हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे में हो गया 5 7, 5 और 7 का मौसम क्या आ जाएगा? 1 आएगा, 1 हो गया। दूसरा देख लेते हैं 7 22, इनका मौसम क्या आएगा? 1 आएगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा? सअभाज्य संख्या। 2 या 2 से अधिक वे प्राकृतिक संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो अथवा उनका मौसम 1 हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए, अब है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा भी समझिए। जुड़वा अभाज्य संख्या का ऐसा युग्म जिसका अंतर केवल क्या हो? 2। अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका अंतर क्या हो? 2 हो। यानी कि आप देख लीजिए यहाँ पर 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों के बीच कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। अब है 5 7, दोनों के बीच कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 11 13, दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों के बीच कितना का अंतर है? 2 का अंतर। तो ये आपका क्या होगा? जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है। अब अगला हम देखते हैं अत्रिभाज्य संख्या। अत्रिभाज्य 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याओं के युग्म को क्या कहते हैं? अत्रिभाज्य संख्या कहते हैं। यानी 3 क्रमागत अभाज्य संख्या, एक 3 हो गया, दूसरा 5 हो गया, तीसरा क्या हो गया? 7 हो गया। लगातार 3 है, 3 अभाज्य संख्या है, लगातार है, और ब्रह्मांड में यही 3 5 7 संख्या है जो क्या है? अत्रिभाज्य संख्या, बाकी कोई संख्या नहीं है अत्रिभाज्य। 3 5 7 लगातार है, 3 है, उसके बाद 5, उसके बाद 7 है, तो यही एकमात्र ऐसा संख्या है जो क्या है? अत्रिभाज्य संख्या है। 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याओं की युग्म को क्या कहते हैं? अत्रिभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम देखेंगे संपूर्ण संख्या। जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग
संख्या का क्या हो, दुगना हो। जैसे में इसका एग्जांपल हो गया, दे दिया 6, 6 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। अब जोड़ते हैं तीनों सबको, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 6, 2 3 3 3 6 6 12, दुगना हो गया। जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग संख्या क्या हो, दुगना हो, उन्हें क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग संख्या का दुगना हो, उन्हें संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिए 6 का गुणनखंड क्या हो गया, 1 हो गया, 2 3 6, और जब इसको जोड़ते हैं 1 2 3 3 3 6 6 6 12, 12 आ गया, 6 का दुगना 12 हो गया, तो ये क्या हो गया, संपूर्ण संख्या हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग संपूर्ण संख्या में। एग्जांपल है संपूर्ण संख्या का, संपूर्ण संख्या का 28। इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा, 28 होगा। इसको जोड़ते हैं हम, 1 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 7 जोड़ 14 जोड़ 28, 2 3 4 3 7, 7 7 14, 14 14 28, 28 28 56। तो 56 क्या हो गया, इसका 28 के दुगना 56 हो गया। तो ये 28 क्या है, संपूर्ण संख्या। एक संपूर्ण संख्या क्या हो गया, 6 हो गया, दूसरा क्या हो गया, 28 हो गया। अगर आपको लगता है कि कोई और संख्या संपूर्ण संख्या हो सकती है तो कृपया कमेंट कीजिए, और ये नंबर सिस्टम का अगला भाग कल हम फिर देते हैं।